After our interaction, we settled down in the garden area to have a deep conversation with him. So first thing is death. Death is inevitable. Second thing is, where is death? Death is always here and now. It is never in the future. It is always and always and always in this moment that death can appear. Any given moment, for an infinite number of reasons, you can die, or anybody that you love can die. It's fact. Can you stop it? No. That's also fact. Right? So when you accept that fact, you are liberated. Now you can get down to the actual business of living, which is enjoying what is there, which is existing by itself, which can go any next moment by itself. राइट सो जब आप उसको उस नेचर ऑफ डेथ को ही अपने एक्सेप्ट कर लिया, आप लिबरेट हो गए. नाउ यू आर फ्री टू लिव दिस मोमेंट, विच इज द होल पॉइंट ऑफ लाइफ. The mind that you have accumulated over the years, or you have built over the years, when that gets disturbed, you generally generate anxiety. It's a consequence of your shifted reality, shifted perception. Do you think that anxiety is a outcome of it? It's bound to happen. Anxiety arises from fear. ठीक है. Fear arises from the perception that things are not right. Degree of things are not right will subtend degree of anxiety or fear. Right? But that thing is not right itself is an illusion. That's the Because truth. it's just a perception. हाँ. जहाँ से आप देख रहे हो, मान लो यार कोई बोलता है मैं यहाँ से वहाँ जा रहा था, वो बड़ी क्या बोलते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो खराब बात है. पर उसको अगले दिन पता लगा जहाँ से वो जा रहा था और जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, शाम में मार्केट में जहाँ वो जा रहा था, और वो जहाँ जब वो पहुँचता वहाँ पे, तो वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो रहा था, बहुत सारे लोग मर गए, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ये. ठीक है. तो अगले दिन उसको वही चीज़ सही लगेगी क्योंकि उसका नॉलेज बढ़ गया. Right. उसको ज़्यादा डेटा मिल गया, अब वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया. सो योर रियलिटी इज डिफाइंड बाय योर पर्सपेक्टिव. हाउ कैन यू स्टेबलाइज दिस पर्सपेक्टिव इज द गेम. That's a big game. Yes. So you can not only stabilize your perception, but you can actually harness things, perceived negative things like anxiety, fear, है ना. ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं इसको, अगर इसको ऐसे देखा गया तो उसको हार्नेस किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी, द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेट अवे पॉइंटर कि बेटे तुम कुछ गलत कर रहे हो, समथिंग इज मिसअलाइंड. इट विल ब्रिंग यू टू एन अवेयरनेस. द एंजाइटी इज योर disalignment with your actual self which is there inside, which is so big that it is now एनर्जी निकल के बाहर आ रही है एंजाइटी की तरफ. पर तुम्हें समझ, कॉन्शियस माइंड कांट अंडरस्टैंड कि एंजाइटी कहाँ से आ रही है. फॉरगेट अबाउट हाउ टू डील विद इट. राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज एंजाइटी इज अ इंडिकेटर. पहले आपके पास इंडिकेशन ही नहीं होता, और आपके इंडिकेटर हो गया. जब कुछ चीज़ पता लग गई आपको खराब है, तो ठीक करने का स्कोप आएगा ना. पहले पता ही नहीं था खराब है, तो कहाँ से यूज़ करोगे उसको. खराब ही चलता रहेगा वो. राइट. बिकॉज वी इग्नोर अ लॉट ऑफ साइंस पॉइंटिंग अस इन द राइट डायरेक्शन, वी स्टार्ट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन फॉर अस, फॉर वॉट वी आर बिल्ट टू एक्सपीरियंस, और वी स्टार्ट गोइंग इन टू एक्चुअली नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, बट कमिंग टू ह्यूमन परस्पेक्टिव. सो इट इंडिकेट्स कि यार बेटा आप रास्ता छोड़ रहे हो अपना ही, है ना. कि आपकी जो माइंड है, it is limited by your fears and insecurities and this and that and how it should be. knowledge जो आपकी वो बन गई आइडेंटिटी, ये मैं हूँ, अब ये कहीं और ड्रिफ्ट हो रहा है, पर एक्चुअली बना किसी और चीज़ के लिए था. बनना था उसने आर्टिस्ट, वहाँ जाके बैठ गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कुछ कंप्यूटर के साथ खेल रहा है. एंजाइटी बढ़ रही है. ठीक है. कई लोगों को होता है, बैठे बैठे एंजाइटी होती है. हो जाता है. यू फील लाइक यू आर एट द रॉन्ग. व्हेन आई वांटेड टू, मतलब जब मेरे दिमाग में आ गया था कि बस अब और ऑपरेशन नहीं करना है, उसके बाद मैं एंजाइटी में चले गया था.
मैं कुर्सी में बैठे बैठे मेरा टांग हिलता रहेगा ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एनजाइटी, हर चीज़ में मेरे को एनजाइटी, गुस्सा, ये वो ऐसे ऐसे शुरू हो जाता, अनअवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इट्स एन इंडिकेटर। सेकेंड थिंग इज एनजाइटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज नाइदर गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, लेस और मोर। एनर्जी इज एनर्जी। उसको जहाँ से देख रहे हो वो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, है एनर्जी वो। ठीक है, तो एनजाइटी, हाउ कैन एनजाइटी बी can be used in a positive way? So when anxiety arises, it first indicates to you that something is wrong. If you go into a meditative state while the anxiety is going on, if you can detach from the anxiety itself, not think that I am anxious, there is anxiety inside me, let me look at it. You don't run away from it, you turn around and look at it. सपने में क्या होता है?